कभी ऑनलाइन पेमेंट करते हुए सोचा है कि हमारा पैसा कितना सेफ है? खैर, अब इंडिया में ना चीजें बदलने वाली हैं। आज हम समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उन नए नियमों को जो हमारे डिजिटल लेनदेन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा सिक्योर बनाने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी पूरी तरह से अपडेटेड रहें। चलिए इस एक आंकड़े पर जरा गौर करते हैं। दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनमें से आधे 50% अकेले भारत में होते हैं। है ना कमाल की बात? ये आंकड़ा भारत को डिजिटल पेमेंट की दुनिया का एक सच्चा ग्लोबल पावर हाउस बनाता है। लेकिन देखिए, इस कामयाबी की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, थोड़ा डार्क साइड। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं, वैसे वैसे ही साइबर फ्रॉड भी आसमान छूने लगा है। अकेले 2025 में लाखों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इन धोखेबाजों के चक्कर में गंवा दी। तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। सोचिए, आपके पास एक मैसेज आता है जो बिल्कुल आपके बैंक के मैसेज जैसा लगता है और वो आपसे आपका ओटीपी मांग रहा है। ये एक स्कैम हो सकता है। असल में ये फ्रॉडस्टर्स ना इसी तरह के चालाकी भरे तरीके अपना रहे हैं हमारे ओटीपी को चुराने के लिए। और यही ओटीपी हमारी डिजिटल सिक्योरिटी की सबसे कमजोर कड़ी बन गया था। तो सवाल ये है कि आरबीआई इस बढ़ती हुई मुसीबत से निपटने के लिए क्या कर रहा है? 1 अप्रैल 2026 से पूरा खेल बदलने वाला है। आरबीआई कुछ ऐसे नए सिक्योरिटी मेजर्स ला रहा है जो हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के तरीके में ही एक क्रांति ला देंगे। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे घर पे एक की जगह 2 ताले लगा दिए हों। पहले क्या था? सिर्फ एक ताला, ओटीपी। लेकिन अब 2 तालों की जरूरत पड़ेगी। इसी को कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA। और ये यूपीआई, कार्ड, वॉलेट, मतलब हर तरह के डिजिटल पेमेंट के लिए कंपलसरी होने वाला है। तो असल में ये 2FA दिखेगा कैसा? मतलब अब सिर्फ ओटीपी नहीं आएगा, बल्कि ओटीपी के साथ साथ हो सकता है आपको एक पिन भी डालना पड़े या शायद अपना फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करना हो। ये बस एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है जो फ्रॉडस्टर्स के लिए हमारे अकाउंट में घुसना बहुत बहुत मुश्किल बना देगी। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। आरबीआई सिर्फ एक और सिक्योरिटी लेयर नहीं जोड़ रहा है, बल्कि वो सिस्टम को और भी स्मार्ट बना रहा है। एक नया फीचर आ रहा है जिसका नाम है रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन। चलिए समझते हैं ये है क्या। इसे एक स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझिए। मान लीजिए आप अपनी रोज की किराने की दुकान पर एक छोटी सी पेमेंट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड को कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप अचानक किसी दूसरे शहर से एक बहुत बड़ी शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो गार्ड एकदम अलर्ट हो जाएगा और आपसे एक्स्ट्रा पहचान मांगेगा। बिल्कुल वैसे ही तो इस स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट क्या करेगा? जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी नए फोन से पेमेंट कर रहे हो या फिर देर रात में कोई बहुत बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन कर रहे हो। यह सिस्टम हमेशा नजर रखेगा ताकि हम सब सेफ रहें। तो ये सारे बदलाव लागू कब से हो रहे हैं? देखिए, ये 2 फेज में होगा। सबसे पहले 1 अप्रैल 2026 से ये भारत के अंदर होने वाले सभी पेमेंट्स पर लागू हो जाएगा और फिर अक्टूबर तक इसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी लागू कर दिया जाएगा। तो तैयार हो जाइए। अब आते हैं एक बहुत बड़े बदलाव पर जो हम जैसे कस्टमर्स को सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगा। ये सबको जुड़ा है जवाबदेही से। मतलब जब कुछ गड़बड़ होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? पहले क्या होता था कि अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता था तो अक्सर ये साबित करने का बोझ उसी इंसान पर आ जाता था कि ये उसकी गलती नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के तहत बैंकों और पेमेंट ऐप्स को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। वो अब बस कस्टमर पर उंगली नहीं उठा सकते। और ये है सबसे अच्छी बात। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो अब बैंकों और पेमेंट ऐप्स के पास पैसा वापस करने के लिए सिर्फ 3 से 7 दिन का समय होगा। ये हम सब कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो आखिर ये सारे बदलाव इतने जरूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि हम किसी छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के विशाल, मतलब बहुत बड़े स्केल की, खासकर यूपीआई की। जरा सोचिए, जून 2025 तक लगभग 49 करोड़ से ज्यादा भारतीय एक्टिवली यूपीआई इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। और ये इतने सारे यूजर्स कर क्या रहे हैं? अरे, वो हर रोज 64 करोड़ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। हर एक दिन, मतलब हर सेकंड में लगभग 7,500 लेन देन। ये आंकड़े सच में दिमाग घुमा देते हैं। और इन सभी लेन देन की टोटल वैल्यू जून 2025 में 24 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, मतलब भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने इस सिस्टम से होकर गुजरता है। जब हम इन नंबर्स को देखते हैं
तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये मामला सिर्फ सुविधा का नहीं है। ये भारत की डिजिटल रीढ़ की हड्डी को बचाने का सवाल है। ये लाखों भारतीयों की फाइनेंशियल सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। तो दिन के आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या हम अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए पेमेंट के वक्त कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स देने को तैयार हैं? आरबीआई को तो लगता है कि हैं, और मन की शांति के लिए ये एक बहुत छोटी सी कीमत है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।